हाय दोस्तों, मैं हूं शिवम गुप्ता और मैं आज लाया हूं आप सभी के लिए एक और नया केस। एक ऐसा सब्जेक्ट और एक ऐसे टॉपिक पर है जिसके बारे में आपने कई बार सुना होगा, शायद कहीं देखा भी हो, और अगर नहीं देखा, यह है ओइजा बोर्ड। इसके बारे में अलग अलग तरीके की बहुत सारी बातें की जाती हैं। कई लोग इस पर विश्वास करते हैं, कई लोग नहीं भी करते। ना करने के पीछे कारण है क्योंकि इसकी एक्यूरेसी शायद 1% या 2% होगी। कुछ फॉर्चुनेट लोग होते हैं जिनको इसके थ्रू वो शायद किसी एनर्जी से कम्युनिकेट कर पाते हैं। आज की ये जो कहानी है वो मीनल की कहानी है। मीनल एक ऐसी लड़की जो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में रहती है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करती। जब भी हम ऐसे लोगों को देखते हैं तो हमारे मन में ये सवाल नहीं आता कि वो ऐसे क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है। मीनल की जिंदगी के कुछ ऐसे सवाल थे जिसके उसके पास कोई जवाब नहीं थे। मीनल एक गांव में एक परिवार में रहती थी। उसकी दादी, उसके माता पिता और उसके चाचा चाची, ये लोग रहते थे। किसी कारणवश मीनल के फादर की कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। उसके कुछ ही समय बाद उसकी माँ की डेथ भी हो जाती है, उसी घर में जिस घर में ये लोग रहते हैं। मीनल बहुत छोटी थी। समय बीतता है और ये लोग किसी और शहर में चले जाते हैं, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। मीनल बड़ी होती है और वो इन सब चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करती है। उसे हमेशा लगता है कि कुछ ऐसा मिस्टीरियस है, कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानती, कुछ तो ऐसा है जो हुआ है, लग रहा है नॉर्मल, लेकिन वो नॉर्मल है नहीं। ऐसे कई सवालों को खोजते खोजते, पढ़ते पढ़ते मीनल के हाथों में ओइजा बोर्ड आया और उसे इसके बारे में पता चला। तो मीनल ने कई बार कोशिश की इसके थ्रू एनर्जीज से कम्युनिकेट करने की। ऑन एंड ऑफ कई बार वो कर पाई। उसे किसी ने सजेस्ट किया कि अगर किसी जगह पर कोई ऐसी फ्रीक्वेंसी है, किसी जगह पर किसी प्रकार की कोई आत्मा है, कोई प्रताड़ित आत्मा या किसी तरीके की कोई चुड़ैल या कोई बुरी शक्ति, अगर उस जगह पर ओइजा बोर्ड का इस्तेमाल किया जाए तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो किसी एनर्जी से कम्युनिकेट कर पाएगी। खैर, मीनल बड़ी होती है और उसके चाचा सोचते हैं कि इसकी जल्दी जल्दी शादी कर दी जाए। उसकी शादी पक्की होती है। तो मीनल एक दिन अपने कमरे में रो रही होती है, बहुत बुरी तरीके से। उसी समय में उसके चाचा जी टॉयलेट जाने के लिए उठे होंगे तो उन्हें मीनल की सिसकियों की आवाज़ आई और ऐसा लगा कि अंदर कोई रो रहा है। तो वो अंदर गए तो मीनल बहुत बुरी तरीके से रो रही थी। मीनल के चाचा ने हमेशा उसका टेक केयर किया, हमेशा उसका ध्यान रखते थे, लेकिन उसकी चाची एक प्रिटेंशियस बिहेव करती थी। सिर्फ चाचा जी के सामने प्यार से बात करती थी, वरना कुछ अलग ही बर्ताव था उनका मीनल के ऊपर। उसने कहा कि चाचा जी, मेरी बस एक ही इच्छा है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी उस घर से हो जिस घर में मेरे मम्मी पापा की यादें हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा तूने ये बात पहले क्यों नहीं कही? मीनल ने कहा कि चाचा जी, इतनी तैयारी हो चुकी थी, मैं डर रही थी कि आप मानोगे नहीं मानोगे। बट उन्होंने इस बात को मीनल की एक आखिरी विश माना और सोचा कि ठीक है, अब मैं सब कुछ वहां अरेंज करता हूँ। शादी के सारे रिचुअल, सारी चीजें उसी घर से की जाएंगी। सारा का सारा परिवार इकट्ठा होता है। चाचा जी कहते हैं कि अब पूरी तैयारियां, सारे रीति रिवाज सब उस घर से। पता नहीं क्यों इस बात को लेकर चाची उतनी खुश नहीं थी। खैर, चाचा जी के सामने किसी की चलती नहीं थी। सब लोग वहां पहुंच जाते हैं। मीनल के मन में कुछ और ही था। उसे अपने फादर की डेथ से ज्यादा अपनी मॉम की डेथ पे बहुत सवाल थे, क्योंकि वो बहुत अजीब थी और उस घर में हमेशा कहा जाता था कि कुछ तो अजीब है। कभी कोई कुछ एहसास करता है, कभी कोई दिखता है कोई एकदम भाग के चला गया।
और इस बात को लेकर चाची हमेशा डिनाई करती थी कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं है, फालतू का अंधविश्वास है, तुम लोग डर रहे हो। अब ये सब लोग शादी के लिए पहुंच जाते हैं, तैयारियां चालू हो जाती हैं, जिस तरीके से सब कुछ किया जाता है। मीनल को जब जब मौका मिलता था ना, वो अकेले में ओइजा बोर्ड से कैंडल लाइट करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करती थी। उसने पहले दिन ट्राई किया, उतना कुछ हुआ नहीं, लेकिन साथ में एक चीज नोटिस की कि जो उसकी चाची है ना, उनका बिहेवियर बदलता जा रहा है, एक अलग ही तरीके से बर्ताव कर रही है। एक ऐसा बिहेवियर जो कभी चाचा ने भी नोटिस नहीं किया, जो किसी ने नहीं देखा, और एविडेंटली दिख रहा है कि वो एक अजीब ही तरीके से रिएक्ट कर रही है। हर चीज में गुस्सा हो जाना, चिढ़ना, मिसबिहेव करना, दादी को कुछ बोल देना, मीनल से रूड हो जाना। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी उधेड़-बुन में है और उन पर खुद पर आंसर नहीं है कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों। एक दिन मीनल पूरी तैयारियों के साथ ओइजा बोर्ड प्लान करती है। रात के समय में करीब 1:30-2 बज रहे हैं। मीनल किसी एनर्जी से कम्युनिकेट तो नहीं कर पाती, लेकिन उसे एकदम चीखने की आवाजें आती हैं। तो वो भागकर वहां जाती है तो देखते हैं कि चाची बहुत तेज चिल्ला रही है, और ऐसा लग रहा है जैसे वो पजेस्ड है, चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं, कुछ अलग ही बर्ताव कर रही हैं, और सब लोग उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है कि ये सब क्यों हो रहा है। और ऐसा लगता है कि इनके अंदर से आवाज किसी और की आ रही है, और वो अपने आप सब कुछ बोलना चालू करता है कि वो किसी तरीके के कोई काला जादू या किसी विद्या या किसी इंसान के थ्रू उन्होंने इस घर पे खुद ने कोई चक्कर ऐसा करवाया था, और वो करवाया था मीनल के फादर और मदर की जिंदगी को हेल बनाने के लिए। जैसा वो चाहती थी बिल्कुल वैसा हुआ। लेकिन जब आप कोई ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हो, इस तरीके की आत्माओं का या विद्या का इस्तेमाल करते हो, तो उसके साथ कुछ चीजें छुपानी भी पड़ती है। और जब बारी चाची की आई, चली गई वहां से। फिर क्या था, सब समझ गए थे कि ये सब कुछ जो हुआ है, इवन मीनल की मां स्टेयर से गिरी नहीं थी, उन्हें किसी कोई एक अदृश्य शक्ति ने धक्का मारा था, जिसका वो जवाब भी नहीं दे पा रही थी। थोड़ी देर बाद सब कुछ समझ लेते हैं, सब शांत हो जाता है मामला, सब सोचते हैं कि चलो अब जो भी है अब आगे होगा देखेंगे। मीनल बहुत रोती है, बहुत दुखी होती है, लेकिन किसी को एक चीज नहीं पता कि ये वो जो आत्मा है, उसने आके सब कुछ बुलवाया या खुद मीनल की मां का स्पिरिट था। किसी पर इस बात का कोई जवाब नहीं। सब लोग चले जाते हैं वहां से। थोड़ी देर बाद वो चाची भी नॉर्मल हो जाती हैं, सो जाती हैं सब लोग। सुबह करीबन 7 बजे सब उठते हैं और देखते हैं चाची नहीं है। सब सोचते हैं क्या हो गया, कहाँ गई। सब देखते हैं घर में कहीं नहीं। तो जैसे ही गेट खोल के बाहर निकलते हैं तो चाची नीचे पड़ी हुई है एंड शी इज डेड। उन्होंने उसी रात को छत से कूद के खुदकुशी कर ली थी। मैं जानता हूं आपके मन में भी कई सवाल होंगे, मेरे मन में भी है, लेकिन कुछ सवालों के जवाब नहीं होते पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में। अब कोई नहीं जानता कि उन्होंने उस गिल्ट में सुसाइड की या फिर वो जो भी एनर्जी उसके अंदर थी उसने खुद इन्हें इस बात की सजा दिलवाई और उनकी जान ले ली। उसके बाद सबसे ज्यादा ऑब्जर्व करने वाली जो चीज थी वो ये थी कि उस दिन के बाद से उस घर में कभी भी किसी ने किसी भी तरीके की कोई एनर्जी का एहसास ही नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सॉल्व हो गया। अगर मीनल की माँ की आत्मा वहां थी तो अब वो भी नहीं है, या कोई और बुरी आत्मा थी जिसने सब कुछ बुरा किया तो अब वो भी नहीं है, और चाची को तो खुद को अपने कर्मों की सजा मिली थी।
तो इन चीज़ों में जब फंस जाते हैं ना, निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो आप लोग भी अपना बहुत ध्यान रखें, और अगर आपको ऐसे किस्से पसंद हैं, ऐसे हादसे पसंद हैं सुनना, तो आप अभी स्क्रीन पर डाउनलोड कर लीजिए। हर वेडनेसडे 9:30 PM में आता हूँ। हर बार एक नया केस होता है जो मैं आप सभी को बताता हूँ। जल्दी से जाइए और स्ट्रीम कर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू। जल्दी मिलूंगा किसी और केस के साथ।